चंद दिन पहले भारत का खलाई मिशन नाकाम हो गया। इस पर भारत के 147 मिलियन डॉलर खर्च हुए, जो कि पाकिस्तानी 2000 करोड़ के लगभग बनते हैं। ये मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, जो 48 दिन में चांद के पास पहुंच गया। ये मिशन क्यों नाकाम हुआ और इतने दिन क्यों लगे? इसके अलावा इतना कम खर्च कैसे आया और अब इसके बाद भारत की अगली मंजिल क्या है? सब जानने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। इस मिशन को 7 सितंबर को लैंड होना था, मगर इससे राब्ता टूटने की वजह से भारत इसमें कामयाब नहीं हो सका और वो चांद से जा टकराया। ये मुकम्मल तबाह हो गया है या फिर अभी भी काम कर सकता है, ये बात अभी कबलज वक्त है, क्योंकि अभी तक विक्रम लैंडर से राब्ता नहीं हो सका। भारत का चंद्रयान मिशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक ऑर्बिटर था जिसने चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है और रिसर्च करनी है। इसके बाद दूसरा विक्रम लैंडर है जिसने चांद की जमीन पर लैंड करना था, जबकि तीसरा रोवर है जिसने चांद की जमीन पर चलना फिरना था और चांद की जमीन के नमूनों का टेस्ट करना था। इस वक्त ऑर्बिटर काम कर रहा है और इस मुकम्मल मिशन का दारोमदार इसी ऑर्बिटर सैटेलाइट पर है। भारत ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जिसने चांद के गिर्द चक्कर लगाते हुए चांद पर मौजूद मादनियात का जायजा लिया। बाद इस डेटे की मदद से नासा के माहिरीन ने चांद के कुतबैन पर मौजूद गढ़ों में पानी बर्फ की शक्ल में दरियाफ्त किया। चांद पर पानी का मिल जाना एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी, जिसने फल्कियाती दुनिया में हलचल मचा दी। चांद पर पानी मिलने के बाद इंसान का चांद पर कॉलोनियां बनाने का ख्वाब हकीकत दिखाई देना शुरू हो गया। इसी दरियाफ्त ने भारत के चंद्रयान मिशन को दुनिया भर से भी मुतारफ करवाया, जबकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का सिर्फ 2 किलोमीटर ऊंचाई से जमीन से राब्ता टूट गया और फिर इसकी रफ्तार पर काबू ना पाया जा सका और वो 172 किलोमीटर की रफ्तार से चांद से जा टकराया। और ये सब अमल सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। इस वक्त इसरो तो इस उम्मीद पर है कि क्या पता विक्रम लैंडर से राब्ता हो जाए और इनका मिशन कामयाब हो जाए, मगर ये अब नामुमकिन सी बात लगती है। इन मिशंस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लगते हैं और इस वक्त भारत का इस मिशन पर सिर्फ और सिर्फ 147 मिलियन डॉलर खर्च आया है, जो कि मिशन के लिहाज से इंतहाई सस्ता मिशन था, क्योंकि इसकी तमाम मशीनरी भारत में तैयार हुई है और कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका और दूसरे ममालिक इस पर अरबों डॉलर्स लगा देते हैं। असल में इन्होंने ईंधन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जमीन की कशिश शकल को इस्तेमाल करते हुए चांद पर पहुंचे हैं। इस मिशन ने चांद के पोलर हिस्से पर लैंड करना था और पानी के बारे में रिसर्च करना था, मगर वो इसमें नाकाम रहा। अगर भारतीय मिशन चांद पर लैंड कर जाता तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर लैंड करने वाला चौथा मुल्क बन जाता। कायनाती एतबार से देखा जाए तो मालूम होता है कि चूंकि चांद जमीन के इंतहाई नजदीक है, जिस वजह से जमीन की शदीद कशिश शकल के बाइस ये जमीन के साथ टाइडली लॉक है, यानी जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए चांद का एक ही रुख हमेशा जमीन की जानब रहता है। इसी वजह से चांद के जमीन की जानब रहने वाले हिस्से को रोशन रुख यानी कि लाइट साइड, जबकि दूसरी जानब रहने वाले हिस्से को तारीक हिस्सा यानी कि डार्क साइड भी कहते हैं। इस मिशन को चांद के तारीक हिस्से पर लैंड होना था। इससे पहले चीन वो वाहिद मुल्क है जो चांद के तारीक हिस्से पर लैंड कर सका है। चांद के तारीक हिस्से का रुख जमीन की जानब नहीं होता, जिसकी वजह से तारीक हिस्से पर मौजूद खलाई गाड़ी बरह रास्त जमीन की जानब सिग्नल नहीं भेज पाएगी। इसी खातर रोवर डाटा को चांद के गिर्द चक्कर लगाते भारतीय सैटेलाइट यानी ऑर्बिटर को भेजने की कोशिश करेगा, जो बाद इस डाटे को जमीन की जानब नशर कर देगा। मुस्तकबिल में इंसान जब चांद पर कॉलोनियां बनाएगा तो अंदाजा है कि चांद के उसी हिस्से पर डेरे डालेगा जहां चंद्रयान 2 तहकीकात के गर्ज से लैंड करने वाला था। याद रहे कि इससे पहले 2014 में भारतीय खलाई अदारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो
मरीख की जानब मंगलयान नामी मिशन इंतहाई कम खर्च पर भेज चुका है, जो आज भी मरीख के गिर्द चक्कर लगा रहा है। नासा की जानब से मरीख की तरफ लॉन्च किए जाने वाले मिशन की लागत 671 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है, जबकि भारत ने यही मिशन 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर में लॉन्च किया। लिहाजा भारत इसी बचत पॉलिसी को अपनाते हुए चांद की तरफ गामजन है। यहाँ ये बात भी इंतहाई अहम है कि 2022 में भारत जमीनी मैदान में अपना खलाई स्टेशन गगनयान छोड़ने का भी इरादा रखता है, जो 1 हफ्ते तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाएगा। इसमें 3 भारतीय खलाबाज सवार होंगे, जो इस दौरान कई साइंसी तजुर्बात करेंगे। इसके अलावा भारत का 2020 में सूरज की जानब, जबकि 2023 में सियारा ज़ोहरा की जानब भी एक गैर इंसानी बरदार मिशन भेजने का इरादा रखता है। इस तल्ख हक़ाइक़ को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि पाकिस्तान का स्पार्को और भारत का इसरो इस वक्त कहां खड़ा है।